महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल में असंख्य वीरों का रक्त समाहित हो चुका था। राज्य तो पांडवों को प्राप्त हुआ, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय शोक से विदीर्ण था। विशेषतः भीष्म पितामह की मृत्यु उन्हें भीतर तक विचलित कर रही थी। महर्षि वेदव्यास और कृष्ण ने उन्हें समझाया, राजधर्म केवल राज्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म पूर्वक शासन करना है। शोक निवृत्ति और राष्ट्र की पुनर्स्थापना हेतु अश्वमेध यज्ञ की ही उचित मार्ग है। धनाभाव की बात सुनकर वेदव्यास ने राजा मरुत के प्राचीन यज्ञ से शेष रह गए स्वर्ण का स्मरण कराया। पांडव हिमालय से वह अपार संपत्ति लाए और यज्ञ की तैयारी हुई। विधि पूर्वक अश्व छोड़ा गया। अर्जुन को उसका रक्षक नियुक्त किया गया। जहाँ जहाँ अश्व गया वहाँ अर्जुन ने या तो राजाओं को अधीनता स्वीकार कराई या युद्ध में पराजित किया। इसी क्रम में अश्व मणिपुर पहुँचा। मणिपुर के राजा थे बभ्रुवाहन, अर्जुन और राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अश्व के साथ अर्जुन आए हैं, वे आदरपूर्वक स्वागत हेतु नगर द्वार पर पहुँचे। परंतु अर्जुन उस समय पिता नहीं, राजधर्म के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पिता नहीं, यज्ञ के अश्व का रक्षक बनकर आया हूँ। अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि या तो युद्ध करो या अधीनता स्वीकार करो। उसी समय वहाँ उपस्थित हुई नाग कन्या उलूपी, अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी ने बभ्रुवाहन से युद्ध करने का आग्रह किया। यह साधारण उकसावा नहीं था, बल्कि एक गूढ़ दैवी योजना थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। पिता पुत्र दोनों अद्वितीय धनुर्धर थे। अर्जुन प्रसन्न थे कि उनका पुत्र वीर है, किंतु युवा अवस्था की उतावली में बभ्रुवाहन ने एक प्रचंड बाण छोड़ा। वह अर्जुन की छाती पर लगा। अर्जुन भूमि पर गिर पड़े निर्जीव समान। चित्रांगदा विलाप करने लगी। बभ्रुवाहन स्वयं को पितृहंता समझकर शोकाग्नि में जलने लगे। दोनों ने आमरण उपवास का संकल्प किया। तब उलूपी आगे बढ़ी। उनके पास थी नागलोक की संजीवनी मणि। उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, इसे अर्जुन की छाती पर रखो। मणि स्पर्श करते ही अर्जुन पुनः जीवित हो उठे। उलूपी ने कहा, भीष्म पितामह वसु थे। शिखंडी की आड़ लेकर उनके वध में सहभागी होने से वसु अर्जुन को श्राप देना चाहते थे। उन्होंने कहा था, जब तक पुत्र के बाण से अर्जुन मारे नहीं जाएंगे, तब तक पाप से मुक्त नहीं होंगे। मैंने यह लीला उसी श्राप से मुक्ति हेतु रची, अर्थात यह मृत्यु नहीं, पाप क्षालन की दैवी विधि थी। अर्जुन ने पुत्र को गले लगाया। चित्रांगदा का शोक शांत हुआ। बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित कर अर्जुन आगे बढ़ गए। कथा सिखाती है, धर्म संबंधों से ऊपर है। कर्म फल से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु सदैव अंत नहीं। यह प्रसंग युद्ध की कथा नहीं, बल्कि दैवी न्याय और पितृ ऋण का गूढ़ रहस्य है।